एक बार की बात है, रेवेंस हॉलो नाम के एक छोटे से एकांत शहर में, जो घने भयानक जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था, एक अकथनीय भय उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो पास जाने की हिम्मत कर रहे थे। शहरवासी हमेशा एक दुष्ट उपस्थिति की कहानियां कानाफूसी करते थे, जो परछाइयों में छिपी रहती थी, एक ऐसा अंधकार जो उनके जीवन के मूल ढांचे में घुसता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन कुछ लोगों ने कहानियों को सच माना जब तक कि अकथनीय घटनाओं की एक श्रृंखला सामने नहीं आई, जिससे समुदाय भय से स्तब्ध हो गया। यह सब एक चांदनी रात में शुरू हुआ जब एक युवा जोड़े जैक और एमिली ने जंगल में इत्मीनान से टहलने का फैसला किया। उनसे अनभिज्ञ जंगल एक भयावह आभा में डूबे हुए थे। उनकी सुंदरता एक गहरी द्वेष को छुपा रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ों की भूल भुलैया में गहराई तक भटकते गए, उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिससे उनका रास्ता अस्पष्ट हो गया और उनकी दिशा का ज्ञान विकृत हो गया। जोड़े में बेचैनी घर कर गई। उनके कदम झिझकने लगे क्योंकि हवा में फुसफुसाहट चल रही थी, अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट जो उनका इंतजार कर रही थी। हवा में भय का भाव छा गया, मानो जंगल स्वयं उनकी हर गतिविधि को देख रहा हो, उनके भय से आनंदित हो रहा हो। अचानक उनकी नजर एक जीर्ण शीर्ण केबिन पर पड़ी, जिसकी खस्ता हाल दीवारें मुश्किल से खड़ी थीं। उनके बेहतर फैसले के विपरीत जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वे सावधानी से चरमराते दरवाजे के पास पहुंचे। एक अनिच्छुक धक्का के साथ दरवाजा खुला और जीवन से रहित एक उजाड़ आंतरिक भाग सामने आया। परछाइयां पूरे कमरे में अशुभ रूप से नृत्य कर रही थीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। अपने अंदर से निकलने के लिए चिल्लाने की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जैक और एमिली ने केबिन में झिझकते हुए कदम बढ़ाए। जैसे जैसे उन्होंने आगे की खोज की, एक भयावह खोज उनका इंतजार कर रही थी। फटी हुई पत्रिकाओं का एक संग्रह। कांपते हाथों से उन्होंने निकटतम को खोला, जिसमें पागलपन और निराशा की एक भयानक कहानी सामने आई। जर्नल के लेखक सैमुअल ग्रेवुड नाम की एक पीड़ित आत्मा ने अपने वंश के पागलपन का वर्णन किया है, क्योंकि उसने रेवेंस हॉलो को प्रभावित करने वाली द्वेषपूर्ण ताकतों के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने रात के अंधेरे में किए जाने वाले प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में लिखा, एक अनाम इकाई को खुश करने के लिए दी जाने वाली बलि जो रक्त और पीड़ा की मांग करती थी। जब जैक और एमिली ने इन दर्दनाक वृत्तांतों को पढ़ा तो उनके मन में डर बैठ गया और उन्हें अपने ऊपर एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। भागने की व्याकुलता में वे जाने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा बंद पाया, जिससे वे केबिन की दमघोंटू पकड़ में फंस गए। जैसे जैसे घंटे अनंत काल में बदल गए, जोड़े को बुरे सपने और अविश्वसनीय फुसफुसाहट का सामना करना पड़ा, जो उनके आसन्न विनाश की बात कर रहे थे। वे अपने साझा आतंक में सांत्वना पाने की उम्मीद में एक दूसरे से चिपके रहे, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनका विवेक और भी दूर होता गया। दिन हफ्तों में बदल गए और रेवेंस हॉलो शहर को उनकी अनुपस्थिति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होने लगी। एक खोज दल का आयोजन किया गया था, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए, क्योंकि जंगल खोए हुए जोड़े के सभी निशान निगल गया था। भय की सामूहिक भावना से ग्रस्त शहरवासियों को पता था कि किसी भयावह चीज ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद के वर्षों में रेवेंस हॉलो में फैले अंधेरे के कारण और अधिक जाने गईं। यह शहर अपने पूर्व स्वरूप का एक भूतिया अवशेष बन गया, क्योंकि भय और निराशा उसी मिट्टी में समा गई जिस पर यह खड़ा था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, सुनसान सड़कों पर गूंजने लगीं और उन सभी को चेतावनी देने लगीं जो पास आने की हिम्मत कर रहे थे। और इसलिए रेवेंस हॉलो की किंवदंती जीवित है, भयावहता की एक चेतावनीपूर्ण कहानी जो उन लोगों का इंतजार करती है जो इसके शापित अस्तित्व पर ठोकर खाते हैं। द्वेषपूर्ण उपस्थिति दर्द और पीड़ा से प्रेरित होकर शहर को परेशान करती रहती है। भय की अपनी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के लिए हमेशा नए पीड़ितों को तरसती रहती है।